बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज है मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने स्टार्ट करना है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो बेटा जी पार्ट नंबर 1 है इसका 3x - 2 की रेस पर -2। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेटा जी सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इस फंक्शन को y के इक्वल। y = 3x - 2 की रेस पर -2। देन इंक्रीमेंट हम करेंगे इस साइड पे डेल्टा y, और इस साइड पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लिखेंगे x + डेल्टा x। देन y + डेल्टा y = 3 ये एज इट इज़। अब इस x की जगह हमने x + डेल्टा x लिख दिया, ये -2 होल की रेस पर -2। अब ये y इधर पॉजिटिव है, इसको हमने शिफ्ट करना इस साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये होगा 3x + 3 डेल्टा x -2 की रेस पर -2 - y। अब ये y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y की वैल्यू है 3x - 2 की रेस पर -2। ये वैल्यू बेटा जी एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है हमने इसमें ये करना है कि क्या कोई चीज़ कॉमन ली जा सकती है इसमें। यहाँ पे देखें 3x - 2 की रेस पर -2 है, इधर भी अगर हम लिखें 3x - 2 को इकट्ठा कर लें प्लस 3 डेल्टा x को हम इकट्ठा कर लें, अब होल की रेस पर -2, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे 3x - 2 की रेस पर -2। तो बेटा ये यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बचा 3 डेल्टा x अपॉन 3x - 2 की रेस पर -2। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, क्योंकि ये सारी वैल्यू बाहर आ गई। उसके बाद आपको पता है हम इस पे बायन्यूमरल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3x - 2 की रेस पर -2 एज इट इज़, ये 1 भी एज इट इज़। जब इस पे हम बायन्यूमरल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर -2, तो -2 हम n लिखेंगे तो ये n आता है, तो ये यहाँ पे आ गया -2। उसके बाद 3 डेल्टा x अपॉन 3x - 2 प्लस -2 n2। अब यहाँ पे देखिए n इंटू n -1 होता है ना बेटा, तो n की वैल्यू है -2, n -1, तो -2 -1 -3 हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 डेल्टा x अपॉन 3x - 2 होल स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन -1। ठीक है, ये -1 ये वाला, इस पे हमने बायन्यूमरल थ्योरम अप्लाई कर दिया। ये पॉजिटिव 1 है, ये -1 है, इससे ये कट ऑफ हो जाएगा। ओके, रिमेनिंग टर्म्स -2 इंटू 3 डेल्टा x अपॉन 3x - 2 प्लस -2 इंटू -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 डेल्टा x अपॉन 3x - 2 होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें क्या कॉमन लिया जा सकता है इसमें। इधर 3 डेल्टा x अपॉन 3x - 2 इधर भी है और इधर भी है, अगर हम बाहर कॉमन ले लें ये भी, सो डेल्टा y = 3x - 2 की रेस पर -2 इंटू 3 डेल्टा x अपॉन 3x - 2 इंटू, जब हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ पे -2 बच गया, प्लस -2 इंटू -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसमें से एक पावर बाहर कॉमन ले ली, एक पावर यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। तो बेटा जी अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये डेल्टा x जो है इसको हमने ख़त्म करना है, हम इसको लेके आएंगे इस साइड पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। ओके, जब बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा x इस डेल्टा x जब इसका डिवाइड होगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा,
तो ये इक्वल आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इस साइड पे बेटा जी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, जब ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट ऑफ हो गया तो बाकी क्या बच गया, 3x माइनस टू की रेस पर माइनस टू, यहाँ पे बच गया 3 अपॉन 3x माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू माइनस थ्री अपॉन टू फैक्टोरियल 3 डेल्टा एक्स अपॉन 3x माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप बच्चों हमारा ये होता है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी है, टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब बेटा जी यहाँ पे ये देखें 3x माइनस टू, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर माइनस टू है। अगर हम नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाएं तो माइनस ये 2 है, ये जब नीचे वाली ऊपर जाएगी तो ये -1 -2 माइनस हो गया 3, ये 3 एज इट इज। ओके, इनटू -2 प्लस ये एज इट इज आ जाएगा। जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा ना वहाँ पे हम उसकी लिमिट जब अप्रोच करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0 ओवर समथिंग किसके इक्वल होता है, 0 के। अब ये 0 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी बन जाएगा 0। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 3 एज इट इज, ये 3x माइनस टू की रेस पर -3 इंटू -2 प्लस 0। तो बेटा ये -2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा -6 इंटू 3x माइनस टू की रेस पावर -3। अगर हम इसको -3 को नीचे लेके आ जाएं तो हम लिख सकते हैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -6 अपॉन 3x माइनस टू की रेस पावर 3। तो बेटा यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 का। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की, कितना ये इजी क्वेश्चन है। बेटा जी अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 है 2t प्लस 3 की रेस पर 5। लेट y इज इक्वल टू 2t प्लस 3 की रेस पर 5 व्हेन y प्लस डेल्टा y। इस साइड पे हमने डेल्टा y का इंक्रीमेंट करना है और इस साइड पे हमने t प्लस डेल्टा t अप्लाई करना है। ओके, तो इस साइड पे बेटा जी x की जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है, तो हम लिखेंगे t प्लस डेल्टा t। ये प्लस 3 एज इट इज होल की रेस पर 5 एज इट इज। अब ये y इधर पॉजिटिव है, इसको हमने शिफ्ट किया इस साइड पे तो ये हो गया -y। अब ये y की वैल्यू लिखेंगे 2t प्लस 3 की रेस पावर 5। उसके बाद हम इसको अरेंज कर लेते हैं 2t प्लस 3 की रेस पावर 5 प्लस 2 डेल्टा t। ओके, क्योंकि हमने इसको सेपरेट कर लिया और इसको हमने सेपरेट कर लिया है, इसलिए किया ताकि कुछ ना कॉमन लिया जा सके। ऑलरेडी हम ये स्टेप कर चुके हैं, आपको पता भी है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 2t प्लस 3 की रेस पर 5। बच्चों ये हमने लिया कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा 1। यहाँ पे जब कॉमन ले रहे होते हैं ना तो जहाँ पे कॉमन ना हो वहाँ पे वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है। तो ये 2 डेल्टा t अपॉन 2t प्लस 3 की रेस पर 5 -1 ये आ जाएगा, जहाँ पे ये वैल्यू सारी बाहर आ जाएगी कॉमन। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। तो अब हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब इस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू 2t प्लस 3 की रेस पर 5 इंटू 1, ये बच्चों एज इज, इसकी पावर पहले आ जाएगी तो ये 5 इंटू 2 डेल्टा t अपॉन 2t प्लस 3। ओके, प्लस 5 इंटू 5 -1, तो ये होता है n इंटू n -1। तो यहाँ पे n है 5 और ये n -1, तो यहाँ पे 5 माइनस हो गया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डेल्टा t अपॉन 2t प्लस 3 की रेस पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन -1। तो बेटा जी अब यहाँ पे ये -1 इस पॉजिटिव 1 से ये कट ऑफ हो जाएगा, बाकी बच जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2t प्लस 3 की रेस पर 5 इंटू 5 इंटू 2 डेल्टा t अपॉन 2t प्लस 3 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 5 में से हमें 1 सेपरेट किया तो यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, इंटू 2 डेल्टा t अपॉन 2t प्लस 3 की रेस पर 2 प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन देखें क्या आ रहा है इसमें, बेटा जी इसमें कॉमन आ रहा है 2 डेल्टा t अपॉन 2t प्लस 3। इसमें से जब हम कॉमन लेंगे बाहर तो यहाँ पे बच जाएगा +5 प्लस ये 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसमें से एक पावर बाहर कॉमन लेगी, यहाँ पे एक पावर बच जाएगी प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा t ऑन बोथ साइड्स।
हमने इधर भी डिवाइड करना है और इधर भी करना है। इस साइड पे तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा बच्चों। इस साइड पे ये डेल्टा टी कट ऑफ हो जाएगा, तो ये 2t + 3 की रेस पावर 5 इंटू 2/2t + 3, ये बच्चों ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने टेक लिमिट, पहले हम लिमिट लेते थे डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, अब हमने लिमिट लेनी है डेल्टा t अप्रोचेज टू 0, क्योंकि जो वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमने लिमिट लेनी होती है। सो लिमिट डेल्टा t अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेज टू 0 2t + 3 की रेस पावर 5 इंटू 2/2t + 3। बच्चों ये 5 एस टी, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। जहाँ पे यहाँ डेल्टा टी होगा ये वहाँ पे 0 होगा, तो 0/समथिंग 0, जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ये हो गया 0। ओके, यह तो समझ आ गया आप लोगों को। अब ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10। अब इसकी पावर जो है वो 5 है और डिनोमिनेटर में जो आपके पास 2t + 3 की रेस पावर है वो है 1। नीचे वाली पावर ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, तो 5 - 1 हो जाएगी। ओके ना, तो dy/dx इज इक्वल टू 5 2s द 10, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 2t + 3 की रेस पावर 4। तो बेटा यही आंसर आ गया है पार्ट नंबर 2 का। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी, कितना ये इजी क्वेश्चन है ये भी। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3, AW + b की रेस पावर 7, लेट y इज इक्वल टू AW + b की रेस पावर 7 व्हेन y + डेल्टा y। बेटा इस साइड पे हमने डेल्टा y इंक्रीमेंट कर दिया, जहाँ पे w है वहाँ पे हमने w + डेल्टा w का इंक्रीमेंट कर दिया। ये एज इट इज आ गया a, ये मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, प्लस b होल की रेस पावर 7। y इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये -y हो जाएगा। y की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, AW + b + a डेल्टा w होल की रेस पावर 7 माइनस AW + b होल की रेस पावर 7। तो बेटा इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। देखें ये सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसमें वेरिएबल चेंज है। तो बेटा इसमें हम कॉमन लेंगे AW + b की रेस पावर 7, यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे a डेल्टा w अपॉन AW + b अब होल की रेस पावर 7 -1, ये सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी। उसके बाद हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। कितना ये इजी थ्योरम है बच्चों, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं ना ये। अब AW + b की रेस पावर 7 इंटू 1, ये एज इट इज, यहाँ पे पावर जो है वो पहले आ जाएगी। उसके बाद a डेल्टा w अपॉन AW + b बच्चों ये एज इट इज, प्लस n इंटू n -1, तो n इसमें 7, तो 7 - 1/2 फैक्टोरियल इंटू a डेल्टा w अपॉन AW + b का स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन -1। बेटा यहाँ तक समझ आ गई। ये -1 इस +1 से ये कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्या बचेगा बाकी, सो इज इक्वल टू AW + b की रेस पावर 7 इंटू यहाँ पे बच गया ये 7, क्योंकि ये +1 -1 से कट ऑफ हो गया था ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 इंटू a डेल्टा w अपॉन AW + b प्लस 7 इंटू 7 -1, यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इंटू 6/2 फैक्टोरियल इंटू a डेल्टा w अपॉन AW + b की रेस पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो बेटा अब हम इसमें कॉमन लेना है a डेल्टा w अपॉन AW + b, इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन लिया बाहर, यहाँ पे बच गया 7 प्लस 7 इंटू 6/2 फैक्टोरियल, यहाँ से एक पावर बाहर कॉमन आ गई तो यहाँ पे एक पावर बच जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। तो बेटा जी इसके बाद हम डेल्टा w को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा w इज इक्वल टू, बेटा जी यहाँ पे ये डेल्टा w इस डेल्टा w से कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे बचेगा AW + b की रेस पावर 7 इंटू a अपॉन AW + b
बेटा ये एज इट इज़ आ गया सारा, ओके ना। अब आपको ये पता है कि जब ये स्टेप हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम टेक लिमिट लेंगे, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग हमने लिमिट लेनी है। सो लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो। बेटा ये एज इट इज़ ए, ये नीचे वाली वैल्यू इसकी क्या है, इसकी पावर ए डब्ल्यू प्लस बी की रेस पावर 1 है, ऊपर 7, नीचे वाले ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो 7 माइनस 1 ये हो गया 6। ये 7 एज इट इज़। बेटा यहाँ पे जब लिमिट अप्रोच करेंगे डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो बेटा ये हो गया सारा ज़ीरो, ठीक है। तो ये 7 प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 7a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 7a इंटू ए डब्ल्यू प्लस बी की रेस पावर 6। तो यही आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 का। बेटा आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेडियंट एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2। बेटा हमने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन भी हमने फाइंड करनी है। तो बेटा अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। गिवन y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। अब 3x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 3 होगा 6x, माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 एज इट इज। तो बेटा जी x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये हो गया -4। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 4। तो उसके बाद बेटा जी हमने स्लोप फाइंड करनी है। m इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हमने पॉइंट 2 पे हमने इसकी फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसकी जो वैल्यू है ना, वहाँ पे जो x होगा ना उस x जगह हमने 2 पुट करना है, ठीक है। तो ये 6 इंटू 2 ये होगा 12 माइनस 4। तो बेटा m इज इक्वल टू 12 माइनस 4, सो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ जाएगा। आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक। अब उसके बाद हमें एक पॉइंट दिया गया था, एक पॉइंट हमें क्या था कि x इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने 2 पुट करना है, तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। सो बेटा गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1। 2 स्क्वेयर इज 4, 4 3 इज द 12, 4 2 इज द 8 माइनस प्लस 1। तो बेटा ये y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 5 के। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 2 एंड 5। 2 इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो है 5। तो बेटा जी अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब हमें स्लोप भी दी गई हो और टेंजेंसी पॉइंट भी दिए गए हों, तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन टू एक्स माइनस x1। बेटा m इज इक्वल टू 8। आपको पता है कि ये जो टेंजेंसी पॉइंट है ये x1 और y1 की ये वैल्यूज़ हैं, ओके ना। तो y माइनस 5, क्योंकि y1 की वैल्यू अभी फाइंड की है वो है 5, m की वैल्यू 8, x बच्चों ये एज इट इज़, और x1 की वैल्यू हमें दी गई थी ये है 2, ठीक है। अब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 8x माइनस 16। बेटा जी ये 5 इस साइड पे लेके आ जाएं अगर, तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 16, ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा इस साइड पे आके, तो y इज इक्वल टू 8x माइनस हो जाएगा 11, क्योंकि माइनस 16 प्लस 5 तो ये हो गया माइनस 11। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जिन स्टूडेंट को समझ अगर ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं समझा दूंगा। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है।
आज हम 3 ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 6 की स्टेटमेंट है फॉर द फंक्शन f of x is equal to 2x cube plus x, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट x इक्वल टू -1। बेटा बिल्कुल ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ऑलरेडी हमने किया है। इसमें हमने ये फाइंड करना है कि टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करनी है, किस पॉइंट पे करनी है, x इक्वल टू -1 पे करनी है। समझ आ गई। सबसे पहले हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको लेना आता है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 एज इट इज, और जो डेरिवेटिव की जो पावर वो पहले आ जाती है तो ये 3 2 हो गया 6। उसकी पावर में से हमने 1 कम करना है तो 3 - 1 क्या हो गया 2, तो ये हो गया 6x का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस 1। तो बेटा जी ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, आप लोगों को समझ आ गई है। अब हमने इसकी निकालनी है स्लोप। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने ये जो गिवन पॉइंट दिया गया इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा जी यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ डैश -1 इज इक्वल टू 6 - 1 स्क्वेयर प्लस 1। बेटा ये -1 स्क्वेयर ही होता है +1, तो इंटू 6 + 1 तो ये हो गया 7। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने टेंजेंसी पॉइंट फाइंड करने हैं ना, तो एक हमें गिवन है x इक्वल टू -1। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने ये x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई -3। ये भी आप लोगों को पता है। सो द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये बेटा जी हमारे पास आ गया -1 एंड -3। आप लोगों को समझ आ गई है ना यहाँ तक, जैसे हमने पहला। तो बेटा यहाँ तक समझ आ गई है ना, जैसे ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं इस तरह का। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो उसकी ये फॉर्म ऑफ स्लोप में दी गई है कि y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। बेटा जी ये टेंजेंसी पॉइंट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं x1 एंड y1। तो बेटा इसमें -1 जो है वो x1 की वैल्यू और -3 y1 की वैल्यू है। ये वैल्यू इसके इक्वेशन के अंदर पुट करें तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जो y की फॉर्म में वैल्यू फाइंड होगी वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, उसी को हम टेंजेंट इक्वेशन कहेंगे। ये हो गया y, ये -3 तो माइनस प्लस का 3, ये बच्चों ये 7 m की वैल्यू है, ये x तो ये -1 तो +1 हो जाएगा, ये +3 ये उधर आके माइनस हो जाएगा। ये 7 मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड पे, ये इस 7 को हम मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगा 7x + 7, ये +3 इधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा ना, तो +7 -3 होगा +4। बेटा y इज इक्वल टू 7x + 4। बेटा यही इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइंस। तो यही हमने फाइंड करना था इसमें। ये हमारे पास y की वैल्यू फाइनल सोल्यूशन आ चुका है इसका। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी। तो बेटा जी इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।